कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ चुके हैं और आज की फिल्मों के नाम भी जान चुके हैं। अगर कोई श्रोता है जिन्होंने फेसबुक पे आज की फिल्मों के नाम नहीं देखे हैं या वो फेसबुक पर नहीं है, तो हम उनको आज की फिल्मों के ये नाम बता देते हैं। आज की जो संभावित फिल्में हैं जिनके गीत हम आपको सुनवाएंगे वो हैं श्री 420, चलती का नाम गाड़ी, मेरे जीवन साथी, आनंद, यादों की बारात, कलाकार, आशा, पत्थर के सनम, ये वादा रहा और गाइड। ये फिल्में हैं जिनके गीत आप आज सुनने वाले हैं। हम हमारे श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन फिल्मों के बारे में क्या जानते हैं और आपने ये फिल्में कहाँ देखी हैं। इन फिल्मों से जुड़ी अगर आपकी कोई यादें हैं, कुछ अनुभव है, तो आप यानी कि हमारी श्रोता आप फेसबुक पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी टिप्पणियों का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, हम जानते हैं ठंड के दिन है, ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है। रजाई से हाथ बाहर निकाल कर कमेंट करना, टिप्पणी करना एक कठिन काम सा लग सकता है, मगर अगर आपको गीत पसंद आता है और आपकी कोई याद उससे जुड़ी हुई हो तो फिर थोड़ा सा कष्ट करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो लीजिए फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हुए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म श्री 420 से, जिसे गाया है मुकेश ने। शैलेंद्र की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत है
जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। फिल्म श्री 420 राज कपूर नरगिस जी की कितनी भी बार देखो मन नहीं भरता। लॉन्ड्री वाले सीन की कॉमेडी बहुत हंसाती है। फिल्म में नदिया का नाम माया, नरगिस जी का नाम विद्या, राज कपूर राज, समाज सेवक सेठ सेनाचंद धर्मानंद। ऐसा हमारे एक साथी लिख रहे हैं। और साथ ही एक साथी लिखते हैं, श्री 420 नाम का एक व्यक्ति था जो चलती का नाम गाड़ी में सवार होकर शहर से बाहर निकल गया। वो अपने मेरे जीवन साथी के साथ आनंद से भरी हुई एक नई जिंदगी की तलाश में था। रास्ते में उन्होंने यादों की बारात के साथ यात्रा की, जिसमें उन्हें अपने अतीत की यादें ताज़ा हो गई। लेकिन जब वे एक कलाकार के साथ मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में सच्ची खुशी केवल आशा और उम्मीद से ही मिल सकती है। लेकिन जीवन में कुछ पत्थर के सनम भी होते हैं जो हमारे लक्ष्यों से हमें दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें ये वादा रहा करना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और अंत में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें गाइड की तरह बनना चाहिए जो दूसरों को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। जी हाँ, इस एक लेख कहें या जो कहें, इसमें इन्होंने सारी फिल्मों के नाम इसमें आ गए हैं। और लीजिए फिलहाल आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू की रचना है और संगीत SD बर्मन का। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। रोज तेरे संग यूं ही दिल बहला
सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कहो जी, हाँ। कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी, आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ। चलती का नाम गाड़ी, ऐसा लगता है गांगुली बंधु मार्क्स ब्रदर्स की फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक थे और यही उनकी प्रेरणा का स्रोत था जब उन्होंने चलती की नाम गाड़ी बनाई। लेकिन प्रेरणा केवल तीनों भाइयों के एक संगीतमय और हास्य थ्रिलर में अभिनय करने के विचार तक ही सीमित थी। ये फिल्म हमेशा प्रतिभाशाली भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और विशेष रूप से किशोर कुमार की प्रतिभा का प्रदर्शन करती है। उन्हें मधुर, एक लड़की भीगी भागी सी, शरारती, हाल कैसा है जनाब का, मजेदार, 5 रुपया 12 आना या पागलपन भरा हम थे वो थे गाते हुए देखें। अगर भारतीय सिनेमा में कभी कोई सच्चा ऑलराउंडर था तो वो गायक, संगीतकार, लेखक, निर्देशक और अभिनेता किशोर कुमार थे और वो यकीनन बॉलीवुड के एकमात्र जीनियस हैं। ऐसा हमारे एक साथी लिख रहे हैं और एक साथी लिखती हैं, यस, आज की गीतमाला की सभी फिल्में देखी हैं, कुछ टॉकीज में, कुछ टीवी पर। आशा और कलाकार फिल्म टॉकीज में देखी थी, तब 4वीं या 5वीं में थी मैं। कलाकार फिल्म 12वीं में टॉकीज में देखी थी, जिसमें कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी है। और अब साथियों सुनिए ये संदेश। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
विविध भारती की गीत माला इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, मगर आपको बताना है कि इस फिल्म का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस सवाल का जवाब आपको देना है फेसबुक पर कमेंट के जरिए। और लीजिए तब तक सुनिए मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। मजरू के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको बताना है कि कौन सा दृश्य इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा है।
हमने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि इस फिल्म का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं, ओ मेरे दिल के चैन ये गाना और इसका दृश्य बहुत पसंद है। किसी ने लिखा है दूरदर्शन पर देखी थी ये फिल्म, ये गीत पसंद है। हमारे एक साथी लिखते हैं, मेरे जीवन साथी के साथ बाजार गया था, चलती का नाम गाड़ी में बैठकर अभी अभी घर पहुंचा। पोस्ट पढ़कर ये जानकर बड़ा आनंद हुआ कि आज बिटिया नेहा आगरकर गीतमाला लेकर आई हैं, तो ये वादा रहेगा कि कई फिल्मों से जुड़ी यादों की बारात निकलेगी आज विविध भारती के द्वार। क्या बात है, सभी फिल्मों के नामों का समावेश आपने कर लिया। एक ने लिखा है, चलती का नाम गाड़ी फिल्म में तीनों भाइयों अशोक, अनूप, किशोर को देखने का अवसर मिला था। ये फिल्म रायपुर के श्याम टॉकीज में 3 बार देखी थी। किसी ने लिखा है, आज की गीतमाला कार्यक्रम में बहुत ही लोकप्रिय फिल्मों के चयन के लिए बधाई। एक साथी लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी राजेश खन्ना ने बहुत बढ़िया अभिनय किया है, खास तौर पर वो दृश्य जहां उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इन सब के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो एक रहस्य है। फिलहाल आर.डी. बर्मन के संगीत के लिए इन्हें जरूर इस फिल्म को याद किया जाएगा, ऐसा हमारे एक साथी लिखते हैं। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज, योगेश की रचना और सलील चौधरी का संगीत। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन
अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसा लगा आप सभी को ये गीत? आप टिप्पणी करके बता सकते हैं। एक साथी लिखते हैं, आनंद फिल्म अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी की फिल्म, ये मैंने 2 बार देखी है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का एक गाना जो कि अभी हमने सुनवाया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बहुत ही बढ़िया है। एक साथी लिखते हैं, राजेश खन्ना सबसे बड़े स्टार थे और आनंद के साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने दूसरे शेड्यूल से कुछ समय निकालकर ऋषिदा के पास आते थे और उनसे पूछते थे कि क्या वो आनंद का अगला सीन शूट कर सकते हैं। वो आनंद के लिए कितने उत्सुक और समर्पित थे। शायद उन्हें पता था कि ये फिल्म वही है जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। एक साथी लिखते हैं, ये फिल्म डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की डायरी के पन्नों की तरह है और आनंद सहगल के साथ उनके रिश्ते को बयां करती है, जिनका उन्होंने बीमारी का इलाज किया था। इतने भारी विषय के बावजूद ये फिल्म आनंद सहगल की तरह ही जोश से भरी हुई है, जो मौत के सामने हंसना पसंद करते हैं। फिल्म में प्रत्येक किरदार को दिए गए ध्यान का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। सभी किरदारों को अच्छी तरह से उकेरा गया है। साथ ही एक लिखते हैं कि फिल्म आनंद तो फिल्म, बाद में ये एक कविता है जिसे सेल्यूलाइड पर कुछ दिग्गजों ने उतारा था। मौत तो एक कविता है। राजेश खन्ना का ये डायलॉग तब बच्चे बच्चे की जुबान पर था। जिंदगी को कैसे जिंदा दिली से जीते हैं, अगर ये जानना हो तो एक बार आनंद जरूर देखें। अगर आप किसी परेशानी में हैं या फिर किसी अवसाद में हैं, आपका अवसाद इस फिल्म को देखते ही एक नई ऊर्जा से आप भर उठेंगे। हमारे साथियों को ये बहुत ही पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आपको आनंद फिल्म के दृश्य के विषय में पूछना चाहिए क्योंकि इस फिल्म के सभी दृश्य बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस फिल्म के सभी दृश्य बहुत अच्छे हैं और हम तो ये भी कहेंगे कि यदि हम सवाल पूछे भी नहीं तब भी अगर आपको इस फिल्म का कोई दृश्य पसंद आता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। फिलहाल सुनिए ये संदेश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले
पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। रुपहले पर्दे पर कहानियां कही जाती हैं अलग अलग सीन के जरिए, और इन अलग अलग दृश्यों में साउंड इफेक्ट भरते हैं फोली आर्टिस्ट। देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। करण अर्जुन सिंह से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, फिल्म आनंद के लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनय तथा गुलजार जी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ था। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, मजरू की रचना है और राहुल देव बर्मन का संगीत है।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। यादों की बारात अपने समय की सुपरहिट फिल्म में धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोड़ा, ताहिर हुसैन, अजीत प्रमुख भूमिका में थे। फिल्म की कहानी एक कत्ल से शुरू होकर और आखिर तक बदला लेने के लिए बनाई गई थी। फिल्म में बाल कलाकार के रूप में आमिर खान ने भी काम किया है। नीतू सिंह स्पेशल अपीयरेंस रोल में है। फिल्म के सारे गाने चुरा लिया है दिल, नजर चुराना नहीं, सनम मोहम्मद रफी की आवाज में आशा भोसले के साथ सुपरहिट गीत हैं। साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई है जो इस प्रकार है। श्री 420 अपने जीवन में एक ऐसा कलाकार था जो पत्थर के सनम में भी आशा की किरण ला देता था। हालांकि मुख्य रूप से वो गाइड था और अधिकांश यादों की बारात का सहारा लेकर गाइड का काम करता था और लोगों को वादा दिलाता था कि मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं उसमें आपको आनंद आएगा। उनके जीवन में एक साथी आया जिसमें उसने उसके जीवन के लिए उसकी जिंदगी को चलती का नाम गाड़ी दे दिया और दोनों जीवन साथी मेरे जीवन साथी बन गए और उस गाड़ी में जिंदगी का सफर तय करके अपना जीवन यापन कर लिया और खुशी खुशी एक पैगाम भी दिया, जिंदगी में खुश रहना ही सबसे बड़ी दवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कहानी आपने बनाई है। और लीजिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कलाकार फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अब किशोर कुमार की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर
प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ला 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 ला। कलाकार 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की त्रासदीपूर्ण रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जो पी संभाशिव द्वारा निर्देशित और पी आनंद राव द्वारा निर्मित है। फिल्म में श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी है। ये उसी वर्ष रिलीज हुई थी जब हिम्मत वाला बॉलीवुड में श्रीदेवी की सफल फिल्म थी, लेकिन कलाकार बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही। ये 1982 की तमिल फिल्म पायनांगल मुदिवा थिल्लई की रीमेक है। एक साथी लिखते हैं, कलाकार एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जिसके मुख्य कलाकार श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी हैं। वैसे तो ये फिल्म नहीं चली थी, पर इसके गीत काफी लोकप्रिय हुए। खासकर किशोर कुमार और साधना सरगम के अलग अलग गाए गीत नीले नीले अंबर पर बहुत फेमस हुआ था। बाकी के गीत भी बहुत अच्छे हैं। और अगला गीत जो आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है ये वादा रहा, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत है राहुल देव बर्मन का।
न कहा तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा।
वादा रहा, क्लासिक गाने, अलग कहानी, बेहतरीन अभिनय, खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी। मैंने ये फिल्म कई बार देखी है और इससे कभी ऊब नहीं सकती। ये साफ सुथरी, मनोरंजक और दिलचस्प है। फिल्म में एक अप्रत्याशित मोड़ है जो इसे आपकी सामान्य भारतीय प्रेम कहानियों से अलग बनाता है, ऐसा हमारी एक साथी लिखती हैं। एक ने लिखा है, ये वादा रहा के मुख्य कलाकार ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लन और टीना मुनीम है। इस फिल्म की खासियत यह है कि ये फिल्म के आधे हिस्से में नायिका की भूमिका पूनम ढिल्लों ने निभाई है। एक एक्सीडेंट के बाद जब उनका चेहरा खराब हो जाता है तब उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और ये चेहरा टीना मुनीम का होता है। दोनों ही नायिकाओं को जया बच्चन जी ने आवाजें दी है। और अब सुनिए ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती की गीत माला, इस कार्यक्रम का अब ये आखिरी गीत आप सुनने जा रहे हैं। गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना और एस जी बर्मन का संगीत। आज फिर मरने का इरादा
हमारे एक साथी ने लिखा है, मैंने गाइड फिल्म एक बार लखनऊ में देखी थी, उसके बाद कई बार टेलीविजन पर देखी थी। जितनी भी बार देखा हर बार ऐसा लगा जैसे पहली बार देखा हो। और साथियों, इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दे आज्ञा। नमस्कार।